ये तमाम आप नोट कर लें, उसके बाद हम इसको जो है वो समझते हैं। ठीक है, आज जो है हमारे पास जो चैप्टर है वो है सोल्यूशन। ठीक है, 9 क्लास केमिस्ट्री जो हमारी जो बुक है उसका चैप्टर है सोल्यूशन, और उसमें हम जो है मुख्तलिफ टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर का नाम है सोल्यूशन, ये सोल्यूशन क्या होता है। तो आइए सोल्यूशन को पहले समझते हैं कि सोल्यूशन क्या होता है। देखिए, डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है। अ सोल्यूशन जो है वो क्या होता है, क्या है, इसको देखते हैं। अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सोल्यूशन। यानी इस डेफिनेशन के अंदर जो है वो एक वर्ड जो है, जो वर्ड जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखें, होमोजेनियस। इसको पहले हमने समझना है ताकि हमें डेफिनेशन जो है हमारी क्लियर हो जाए। ये वर्ड होमोजेनियस क्या होता है। देखिए, पहले तो हम ये देखते हैं मिक्सचर क्या होता है। केमिस्ट्री के अंदर जो चीज़ें कंबाइन होती हैं वो दो तरह से होती हैं, एक होती है फिजिकली और दूसरी होती है केमिकली। तो मिक्सर जब बनता है जब चीज़ों को कंबाइन किया जाता है फिजिकली। ठीक है, यानी फिजिकल कंबाइन जब होंगी चीज़ें तो वो मिक्सर कहलाती है। अब मिक्सर ही को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यानी मिक्सर की जो है वो दो टाइप्स बनाई गई हैं। अगर हम देखें तो मिक्सर जो है वो दो होता है, एक होता है होमोजेनियस और दूसरा होता है हेटेरोजेनियस। सोल्यूशन जब बनेगा जब मिक्सर जो है हमारे पास क्या होगा, होमोजेनियस। ठीक है, होमो का मतलब सेम होता है और जेनिस का मतलब होता है, जेनिस मीन्स स्टेट और होमो मीन्स सेम। ठीक है, यानी अगर आप इसको घर की मिसाल से देखें और ज़्यादा आप जो है वो बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल जो हमारे पास होती है कि डेफिनेशन को एक मरतबा फिर पढ़ लेते हैं। अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मिक्सर आपको समझ में आ गया। मिक्सर क्या होता है, जब हम चीज़ों को कैसे मिलाते हैं, फिजिकली। केमिस्ट्री में चीज़ों को हम दो तरीक़ों से मिला सकते हैं, केमिकली और दूसरी फिजिकली। समझ में आ गई बात आपको? बिल्कुल, जो सामने बैठे हुए हैं उनको ये बात बिल्कुल जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि मिक्सर क्या होता है तो आपने बताना है जिसमें हम चीज़ों को किस तरह कंबाइन करते हैं, फिजिकली। ठीक है, तो मिक्सर के लिए ज़रूरी चीज़ है फिजिकली कंबाइन। और फिर हमने ये देखा कि मिक्सर जो है बेसिकली वो दो तरह के होता है, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है होमोजेनियस, दूसरा होता है हेटेरोजेनियस मिक्सर। ठीक है, यानी होमोजेनियस, होमो का मतलब होता है सेम, जेनिस मतलब स्टेट। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास इस सोल्यूशन की एग्जांपल क्या होती है। देखें, बहुत इजी एग्जांपल है हमारे पास, गैस सोल्यूशन। आपको पता है कि गैस जो है बेसिकली, गैस सोल्यूशन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एयर जो है वो बहुत सारी, एयर जो है वो गैसेस का मिक्सर है। अब उसके अंदर हमारे पास जो है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको भी डिस्कस करता हूँ। देखें, जैसे एयर में हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन भी हो सकती है और नाइट्रोजन। ठीक है, अभी हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन जो होती है एयर के अंदर वो हमारे पास जो है वो 21% हमारे पास ऑक्सीजन है और 78% हमारे पास नाइट्रोजन है, बाकी दूसरी गैसेज हैं। तो एयर भी जो है वो मिक्सर है डिफरेंट गैसेस का। ठीक है, तो हमने ये देखा कि एयर जो है वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सर है। और फिर हम आते हैं हमारे पास, अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो हम अगर जो है पानी लें और पानी के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व कर लें तो वो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो लिक्विड सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो ये एक आम सी मिसाल है जो कि आप देखते भी रहते हैं। और आप जो है वो, या शुगर ले लें, शुगर सोल्यूशन भी जो है वो भी एक लिक्विड सोल्यूशन है। और अगर हम तीसरी देखें वो होती है सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन क्या है, बेसिकली उसमें अलाय इस्तेमाल किया जाता है, ब्रास। और जो ब्रास जो होता है वो बेसिकली दो मेटल से मिलकर बनता है, एक कॉपर और दूसरा जिंक। तो ये एक सॉलिड सोल्यूशन की एग्जांपल है। आइए ज़रा इसको हम डिस्कस करते हैं, सोल्यूशन को एक जो है वो आपके सामने जो है वो उसको हम जो है वो सॉल्ट सोल्यूशन को देखते हैं। दिखाएं ज़रा, आप पानी दिखाएं ज़रा। देखें, ये हमारे पास जो है वो वाटर आ गया और एक हमें टेबल स्पून या जो है वो टी स्पून जो है वो आप हमें जो है वो सॉल्ट दे दें ताकि जो है वो बात क्लियर हो जाए। और इसमें डिज़ोल्व कर दें, बल्कि इसमें डिज़ोल्व करें, हाँ, ज़्यादा थोड़ी सी अमाउंट दे दें।
देखिए ये हमारे पास आ गया है, हमारे पास ये सॉल्ट आ गया, ठीक है। अब इस सॉल्ट को जो है हमने जो है इसको पानी में डिज़ोल्व किया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये सॉल्ट जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो चुका है, ठीक है। और ये जो एग्जांपल है ये हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन है। हालांकि सॉल्ट जो था वो सॉलिड फॉर्म में था और वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में आपके पास था, लेकिन जो हमारे पास सॉल्यूशन बन के आया वो आया कौन सा, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह हम शुगर को हम पानी में डिज़ोल्व करना चाहे तो वो भी डिज़ोल्व हो सकती है और वो भी सॉल्यूशन हमारा कहलाएगा लिक्विड सॉल्यूशन। आप मुख्तलिफ मशरूबात इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप जो है पानी के अंदर जो है एक रूह अफ़ज़ा जो है उसको आप इस्तेमाल करें, उसको आप डिज़ोल्व करें तो वो लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा वो भी, लेकिन वहाँ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ये अच्छा, आप देखें ज़रा आप इस चीज़ को देखें कि आपको इसमें सॉल्ट आपको आम आँख से नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। यानी आप इसको जो है, क्योंकि ये होमोजेनस मिक्सर है, अगर हेटेरोजेनस होता तो इसमें जो है वो, जैसे अगर हम रेत लेते और रेत को जो है वो हम पानी में मिलाते तो रेत आपको जो है वो डिज़ोल्व नहीं होती, तो वो हमारे पास मिक्सर तो होता, लेकिन वो कौन सा मिक्सर होता, वो हमारे पास हेटेरोजेनस मिक्सर होता। लेकिन सॉल्ट जो है वो हमारे पास जब हमने पानी में इसको डिज़ोल्व किया तो जो है वो डिज़ोल्व हो गया तो वो बन गया होमोजेनस मिक्सर। तो इसका मतलब क्या है, सॉल्ट और पानी का जो सोल्यूशन बन रहा है वो है होमोजेनस मिक्सर, ठीक है। और होमोजेनस मिक्सर जो है वो सोल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो मिक्सर बने वो होमोजेनस होना चाहिए। अगर हेटेरोजेनस मिक्सर बनेगा तो वो सोल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम उसको जो है वो बाद में देखेंगे आगे। देखिए आपने कि आपने सॉल्ट को डिज़ोल्व किया जब, तो ये सॉल्ट जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो गया, ठीक है। तो ये एक अच्छी एग्जांपल थी, जो हमारे पास जो था ये सॉल्ट सॉल्यूशन था, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो जब हम मिलाते हैं, जब सॉल्यूशन बनता है जब सॉल्यूशन बनता है जब सॉल्यूशन बनता है तो क्या कैसे बनता है, जब सॉल्यूशन बनता है तो कैसे बनता है। देखें सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो है हमारे हमारे लिए क्या चीज़ चाहिए, दो चीज़ें होती है। देखिए यहाँ हेडिंग बनी हुई कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन बनता कैसे, आपने देखा कि जब हमने सॉल्यूशन बनाया लिक्विड सॉल्यूशन तो उसमें एक सॉल्ट था और दूसरा वाटर था, तो दो चीज़ें थी। और जो है डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। दो तो लाजमी है, दो से ज़्यादा भी हो सकती है चीज़ें, ठीक है। अच्छा अब कंपोनेंट सॉल्यूशन क्या होता है कि हमें देखें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिलेगा तो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन है इसके अंदर एक चीज आती है सॉल्यूट और दूसरा हमारे पास आता है सॉल्वेंट, ठीक। तो अब हमने देखना है कि ये सॉल्यूट क्या होता है। आपने जो अभी एग्जांपल देखी जो जिसमें मैंने जो है वो सॉल्ट को जो है वो आप वाटर में जब मिलाया तो उसमें जो किसकी अमाउंट जो थी वो कम की, डेफिनेटली सॉल्ट की अमाउंट जो थी उस सोल्यूशन में वो कम थी। तो कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, यानी सोल्यूशन के अंदर जो है जिसकी मिकदार कम होगी तो उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। समझ में आ गया आपको, जो सामने बैठे हुए ज़रा इस बिल्कुल फोकस करें कि सोल्यूशन के जो है सोल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, ठीक है। तो आपने ये जहन में रखना है कि जिसकी अमाउंट जो है वो लेस होगी वो सॉल्यूट होगा, ठीक है। और जिसकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी वो हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। जब हमने पानी के साथ सॉल्ट का सोल्यूशन बनाया था तो पानी जो था बेसिकली वो लार्ज अमाउंट में था, वो ग्रेटर अमाउंट में था, तो वो हमारा हो जाएगा वो क्या, सॉल्वेंट, ठीक है, वो सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक। तो आपको सॉलिड समझ में आ गया, द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, the component of solution which is present in greater amount is called solvent. The component of solution which is present in less amount is called solute. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास जो है वो एक्वस सॉल्यूशन है। आपको पता है कि सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो उसमें एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस एक्वा सॉल्यूशन इसका मतलब होता है पानी, वाटर, ठीक है। एन एक्वस सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर। अब वही एग्जांपल अगर हम ले लें सॉल्ट की और जो है वो वाटर की, तो इसमें जो सॉल्ट जो था वो एज अ सॉल्यूट इस्तेमाल किया गया था और जो पानी जो था उसको हमने एज अ
सॉल्वेंट इस्तेमाल किया था। तो एक्वस सोल्यूशन उसको कहते हैं जिसमें सॉल्वेंट जो है वो पानी हो, यानी वाटर जो है वो सॉल्वेंट हो, ठीक है। यानी हमेशा जो है सोल्यूशन जो है उसमें सॉल्वेंट जो होगा वो पानी होगा, ठीक है। आपको पता है कि वाटर इज़ अ नेचुरल सॉल्ट, बहुत सारे कंपाउंड को जो है वो डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है, ठीक है। और इसीलिए बहुत सारे कंपाउंड जो उसमें, यानी जो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो हमारे जो कंपाउंड होते हैं वो जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। और वाटर जो है बेसिकली एक नेचुरल सॉल्वेंट, उसमें मैंने पहले भी कहा कि एक नेचुरल सॉल्वेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम अगले उसकी तरफ चलते हैं और अगला टॉपिक भी हमारे पास है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। हमने पढ़ना है, उससे पहले आपको बता दें कंसंट्रेशन क्या होती है, ठीक है। ये पहले कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है अगला आता है टॉपिक डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट भी देखना है और फिर हमने देखना है कंसंट्रेटेड, ठीक है। ये भी हमने देखना है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अब बहुत ही आसान है डाइल्यूट सोल्यूशन को समझना, ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन को समझना बहुत ही आसान होता है। और आप इसको देखें डाइल्यूट सोल्यूशन को, एक मिनट जरा ये थोड़ा सा, जी। डाइल्यूट सोल्यूशन को जो है वो समझना बहुत ज़्यादा आसान है। डाइल्यूट से मुराद क्या होती है, आइए इसको देखते हैं पहले। अ सॉल्यूशन इन विच लेस सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, यानी इसमें जो सॉल्यूट होगा लेस सॉल्यूट होगा, ठीक है। यानी सॉल्यूट जो होगा वो कम मिकदार में होगा, ठीक है। इसलिए हम उसको डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। यानी अगर हम आम सी मिसालें दें, बहुत ही आम सी एग्जाम्पल्स आप उसको समझने की कोशिश करें कि आप जो है एक गिलास में सिर्फ बहुत मामूली सा उसमें सॉल्ट डाल दें, तो वो सोल्यूशन जो है, या आप शुगर जो है बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करें एक गिलास के अंदर या एक कप ऑफ टी के अंदर, तो वो डाइल्यूट होगा। यानी पानी के अंदर आप चंद ड्रॉप अगर एसिड के डाल दें तो वो डाइल्यूट एसिड होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें सॉल्यूट की मिकदार जो होगी वो कम होगी। जबकि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या होगा, जिसमें सॉल्यूट जो होगा वो ज़्यादा मिकदार में होगा, ठीक है। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड आपने जहन में रखना है कि डाइल्यूट किसे कहते हैं और कंसंट्रेटेड किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, लिख देते मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप इसको नोट कर लें। अ सॉल्यूशन इन विच लेस सॉल्यूट इज डिसॉल्व, ठीक है। यानी ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉलिड जो है वो कम डिसॉल्व किया जाए उसे हम डाइल्यूट कहते हैं। और आगे हम आगे देखें तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें जो है सॉलिड को ज़्यादा डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। और लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व, ठीक है। दोबारा एक दफ़ा फिर आप इसको देख लें। आज जो हमने टॉपिक को कवर किया है उसमें सोल्यूशन है, कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन है और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको जो है वो जो आपको समझाया गया है उसका आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और जो है वो हम इसको अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो ज़रूर मिल जाए।